नमस्कार दोस्तों, वोकल टाउन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो बहुत ही प्रेरणादायक है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, ये एक मकड़ी की कहानी है, एक मकड़ी के बलिदान की कहानी है कि किस तरह से उसने अपना बलिदान दिया। तो हमारे जीवन में भी कई बार परेशानियाँ आती हैं, तो हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि कैसे हम भी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आपके लिए मिलता रहे। मैं आपको एक से एक अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में एक बड़ा सा संग्रहालय था। उसके बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थीं। ये वो पेंटिंग्स थीं जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। बहुत समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों का जाल बन गया था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी बहुत ही मेहनत करके जाला बना रही थी और उसका जाला लगभग पूरा बन चुका था। वह उसका घर था और वह घर उसके लिए पूरी दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी। वह उसका बहुत ध्यान रखा करती थी। एक बार संग्रहालय में साफ सफाई का और रख रखाव का काम शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियों ने अपना जाला छोड़कर दूसरी जगह चली गईं। लेकिन कोने की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है मेरी पेंटिंग भी प्रदर्शनी कक्ष में ना जाए। कुछ समय बीत जाने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगीं, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर स्थान मुझे और कहाँ मिल पाएगा। वह अपना घर छोड़ने के लिए तैयार न थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय में काम करने वाले कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अलावा कोई और मार्ग न था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वह बहुत परेशान थी और उदास मन से उसने अपना बनाया हुआ जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर आकर कई दिन तक वह इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी। उसका शानदार घर ईश्वर ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में डाल दिया। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोच सोचकर दुखी हो जाती थी कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए जगह को तो खोजना ही था, इसीलिए वह लगातार कोशिश करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। उस बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत अच्छा लगा। उसने फिर से मेहनत शुरू की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर जगह पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। ये हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर, परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियां हमारे हौसले की परीक्षा हैं। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता और जीवन में बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। तो दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी कहानियाँ आपके लिए मिलती रहें। धन्यवाद।